कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया प्रोविंस में रॉकी माउंटेन्स की विशाल वादियों के बीच एक ऐसी झील मौजूद है जहां पहुंचकर ऐसा लगता है जैसे समय की रफ्तार धीमी पड़ गई हो, जो अचानक से आपके सामने कुछ यूं आ जाती है जैसे कोई सपना शुरू हो गया हो, खूबसूरत सपना। तो आज इसी सपने को जीते हैं, कुछ समय के लिए दुनियाओं की चिंताओं से विदा लेते हैं। आज की इस जर्नी में हम आपको लेकर चलेंगे कनाडा की उसी अनटच्ड विल्डरनेस के बीच, जहां टर्कोइज यानी फिरोजी रंग के पानी, स्नो कवर्ड पीक्स और खामोशी के जलसे से मिलकर एक अनोखी दुनिया बनती है। यह है किन बास्केट लेक। ब्रिटिश कोलंबिया का यह इलाका ग्लेशियर नेशनल पार्क और माउंट रॉबसन के आसपास के ऊबड़ खाबड़ लैंडस्केप से घिरा हुआ है। वही माउंट रॉबसन जिसे आपने हमारे पिछले एपिसोड में देखा होगा। किन बास्केट लेक असल में कोलंबिया रिवर सिस्टम का हिस्सा है और इसका निर्माण हुआ था मीका डैम प्रोजेक्ट के बाद, कुछ वैसे ही जैसे हमारे देश में टिहरी बांध बना और उसके बाद वजूद में आई टिहरी लेक। जैसे जैसे आप इस लेक की तरफ बढ़ते हैं, रोड्स धीरे धीरे सिविलाइजेशन को दूर ले जाती है, शहरों की आवाज पीछे छूटने लगती है और सामने खुलती है एक ऐसी दुनिया जहां सिर्फ हवा, पानी और पहाड़ बात करते हैं। रोड के दोनों तरफ डेंस कॉनिफर फॉरेस्ट्स दिखाई देते हैं, कहीं स्प्रूस ट्रीज, कहीं फर और कहीं दूर ग्लेशियर से ढकी चोटियां। हर मोड़ पर सीनरी बदलती है और हर नया दृश्य रुकने पर मजबूर कर देता है। आप इन नजारों को कैमरा में जरूर कैद करना चाहेंगे, मगर उससे भी जरूरी है इन्हें दिमाग में कैप्चर कर लेना। एक विशाल, शांत और ऑलमोस्ट अनरियल वाटर बॉडी। इस लेक का रंग नॉर्मल नीला नहीं है, इसमें ग्लेशियल मेल्ट का वो खास टर्कोइज शेड दिखाई देता है जो सिर्फ कुछ चुनिंदा अल्पाइन लेक्स में ही देखने को मिलता है। पानी इतना शांत कि आसपास मौजूद पहाड़ उसकी सतह पर यूं दिखते हैं जैसे ये कोई झील नहीं, कोई आईना हो। किन बास्केट लेक की सबसे खास बात है इसका अनटच्ड कैरेक्टर। ये जगह सैलानियों की भीड़ से भरी नहीं रहती। मनाली, शिमला, नैनीताल या मसूरी जैसी बिल्कुल नहीं। यहां आपको सोवेनियर शॉप्स या फ्लैशी अट्रैक्शंस भी नहीं दिखेंगे, लेकिन जो मिलेगा वो कहीं ज्यादा कीमती है, रॉ नेचर। कभी कभी दूर पानी के ऊपर एक बॉल्ड ईगल ग्लाइड करता हुआ दिखाई देता है। कहीं शोर लाइन पर मूस या भालू के फुटप्रिंट्स मिल जाते हैं। ये वो जगह है जहां इंसान विजिटर लगता है और नेचर होस्ट। जो लोग आउटडोर एडवेंचर पसंद करते हैं उनके लिए ये जगह किसी ड्रीम लोकेशन से कम नहीं। लेक के आसपास कई स्पॉट्स ऐसे हैं जहां कैंपिंग की जा सकती है। हम भी अपनी चेयर साथ ले गए थे तो बैठकर इसी झील को निहारा और नजारों को अपने दिमाग की लाइब्रेरी में जमा कर लिया। आप जब ऐसी जगह आते हैं तो बस दिल करता है कि जैसे मैं कुर्सी लेके आया साथ में, कुर्सी लीजिए, बीच पे डालिए, कुदरत का मज़ा लीजिए, मुफ्त का जो विटामिन डी मिल रहा है उसको एंजॉय करिए और आसपास लोगों को भी एंजॉय करते देखिए। हालांकि सोलो शूटिंग के दौरान, ट्रैवलिंग में जब सोलो शूटिंग करता हूँ, मैं अक्सर सोलो ही करता हूँ, तो काफ़ी चैलेंजेस होते हैं, जैसे कि कोई केबल रह तो नहीं गया, सही लेंसेज ले लिए कि नहीं ले लिए, माइक्रोफोन हमारे पास है कि नहीं है। लेकिन उन तमाम चैलेंजेस के बावजूद एक प्लस पॉइंट भी होता है, वो ये कि आप किसी टाइम शेड्यूल में बंधे नहीं होते। अगर आपको लग रहा है कि किसी जगह पर आपको और ज़्यादा बैठना है या आप और ज़्यादा शूट करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। जबकि टीम एफर्ट में ये होता है कि शेड्यूल होता है सबका, आपको मालूम है कि आज के दिन में क्या कवर करना है। फ़िलहाल मैं उतना ज़्यादा टाइट शेड्यूल नहीं रखता हूँ। शेड्यूल मेरा लाइट होता है, जहाँ पे जगह अच्छी लगी
उसको शूट करता हूँ। उम्मीद है आपको मेरा कंटेंट पसंद आ रहा होगा और आप अपने जो आइडियाज़ हैं, जो विचार हैं, जो कमेंट्स हैं, वो आप मुझ तक भेज रहे हैं, उसके लिए आपका बहुत शुक्रिया। देखते रहिए इंटरेस्टिंग चीज़ें, दुनिया बहुत खूबसूरत है। किन बास्केट लेक में आप कई तरह की एक्टिविटीज कर सकते हैं, जैसे कि बोटिंग, कायाकिंग और फिशिंग भी। कनाडा के इस हिस्से का मौसम काफी ड्रामेटिक हो सकता है, कभी धूप तो कभी अचानक बादलों का डेरा। लेकिन शायद यही अनप्रेडिक्टेबिलिटी इस जगह को इतना यादगार बनाती है। गर्मियों में ये जगह हरी भरी दिखाई देती है, तो पतझड़ आते ही पेड़ जैसे किसी कलाकार की कैनवस जैसे नजर आने लगते हैं, बेहिसाब रंगों से भरे। और सर्दियों में तो जैसे किसी की सफेद चादर पूरे इलाके को ढक लेती है। यानी हर सीजन इस जगह की एक नई कहानी लिखता है। ऐसी जगहों पर आकर एहसास होता है कि हमारी आज की जिंदगी कितने शोर शराबे से भर चुकी है, लेकिन किन बास्केट लेक जैसी जगहें इंसान को फिर से स्लो होना सिखाती हैं, अपनों के साथ वक्त बिताना याद दिलाती हैं। यहां बैठकर आप सिर्फ सीनरी नहीं देखते, आप खुद को ऑब्जर्व करने लगते हैं। दिमाग को सदा मथते ख्याल धीरे धीरे शांत होने लगते हैं और मन उस रिदम में आने लगता है जो शायद नेचर के सबसे करीब है। शायद इसी वजह से विल्डरनेस टूरिज्म आज इतना इंपॉर्टेंट होता जा रहा है। लोग सिर्फ डेस्टिनेशंस नहीं ढूंढ रहे, वो मानसिक शांति ढूंढ रहे हैं। किन बास्केट लेक के किनारों पर मौजूद ये कैंप साइट्स किसी कमर्शियल हॉलिडे पार्क जैसे नहीं लगते, बल्कि ऐसा महसूस होता है जैसे आपने रॉकीज की विल्डरनेस के बीच अपना अस्थायी घर बना लिया। और इस बात को सच करते लगे हमें कुछ कैंपर्स, जिनके जनरेटर्स की आवाजें हमें बराबर आ रही थीं। फोटोग्राफर्स और फिल्म बनाने वालों के लिए भी किन बास्केट लेक बहुत ही कमाल की जगह है। यूं तो कनाडा में और दुनिया में खूबसूरत लेक्स की कमी नहीं है, लेकिन किन बास्केट लेक अलग इसलिए महसूस होती है क्योंकि यहां कुदरत आज भी अनछुए रूप में है। ये पॉलिश्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशन कम और लिविंग इकोसिस्टम ज्यादा महसूस होती है। अब आपको कुछ काम की बातें भी बताते चलें। ये झील कैलगरी से करीब 3 घंटे की दूरी पर है। आपको यहां अपनी कार या फिर टैक्सी से ही आना होगा। आप पहले वेल माउंट पहुंचेंगे और फिर वहां से ये जगह करीब 15 किलोमीटर और है। कनू फॉरेस्ट सर्विस रोड से यहां तक पहुंचने में आपको 15 से 25 मिनट और लग जाएंगे। रास्ते में आपको जंगली जीव दिखने की काफी गुंजाइश है, तो नजरें आसपास जमाए रखिए। अगर आप किन बास्केट लेक के आसपास कुछ दिनों तक रुकने की योजना बना रहे हैं, तो अपने साथ खाने पीने का सामान और जरूरी सप्लाईज लेकर जाना बेहद जरूरी माना जाता है। अच्छी बात यह है कि किन बास्केट लेक के उत्तरी हिस्से के पास वेल माउंट नाम का एक छोटा सा टाउन मौजूद है, जिसके बारे में मैंने अपने एक एपिसोड में डिटेल में बताया था। और आप चाहें तो सुबह किन बास्केट लेक जाकर शाम तक वेल माउंट के अपने B&B लॉट भी सकते हैं। तो मेरी निजी राय यह है कि अगर आप जैसपर जा रहे हो तो थोड़ा सा रूट बदलकर वेल माउंट और किन बास्केट लेक जरूर जाएं। तो अगर आपको कनाडा की ये सिनेमैटिक विल्डरनेस पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि आपको हमारी सुझाई गई ये जगह कैसी लगी। हमारे चैनल पर कनाडा की कई फिल्म्स मौजूद हैं, तो घर बैठे बैठे उनका आनंद लें। हम फिर मिलेंगे एक और एक्स्ट्राऑर्डिनरी डेस्टिनेशन के साथ। तब तक के लिए कीप एक्सप्लोरिंग, कीप ट्रैवलिंग। आज आपके साथ एक अच्छी खबर बांटने का दिन है, और वो खबर ये है कि हमारा चैनल ट्रैवलेशन एटसेट्रा 1 साल का हो रहा है। आपकी दुआओं से, आपके देखने से,
आपकी राय से, आपके विचारों से हम लगातार आगे बढ़ते रहे हैं। हालांकि ये ग्रोथ बहुत ज़्यादा एक्सपोनेंशियल तो नहीं रही, बहुत ज़्यादा तो नहीं रही, लेकिन मैंने जिस विचार से इस चैनल को बनाया था, मुझे लग रहा है कि वो सही लोगों तक पहुंच रहा है और उनकी सही लोगों की राय भी मुझे मिल रही है। तो आप सबको बहुत बधाई, मैं खुद को भी बधाई देता हूं। अब हम आने वाले साल में इस चैनल में कुछ बदलाव लाने वाले हैं, और एक बदलाव जो आप सबको और ज़्यादा इसके साथ जोड़ेगा वो ये है कि मैं इसमें एक नया चैप्टर शुरू कर रहा हूँ, एक नया हिस्सा, एक नया कॉर्नर शुरू कर रहा हूँ जो एक्सक्लूसिवली आपके लिए है। और वो ये है कि क्योंकि आप भी ट्रैवल्स पे जाते होंगे, यात्राओं पे जाते होंगे, देश में, विदेश में, परिवार के साथ, अकेले, दोस्तों के साथ, तो आप भी तस्वीर खींचते होंगे क्योंकि आपके हाथ में आजकल बहुत अच्छे-अच्छे मोबाइल्स हैं, बहुत अच्छे-अच्छे कैमरास हैं और आप लगातार निखर रहे हैं फ़ोटोग्राफ़ी में। तो एक कॉर्नर जो हम लोग बना रहे हैं उसमें ये होगा कि आप जो फ़ोटोज़ खींचते हैं, नॉन फैमिली फ़ोटोज़, फैमिली के की पिक्चर शेयर करने की ज़रूरत नहीं है। तो जो नॉन फैमिली पिक्चर्स आप खींचते हैं, वो सीनरी की हो सकती है, वो मार्केट्स की हो सकती है, वो लैंडमार्क्स की हो सकती है, हिस्टोरिकल प्लेसेस की हो सकती है, बर्ड्स की हो सकती है, वाइल्ड लाइफ की हो सकती है, कहीं की भी हो सकती है। बस फैमिली की प्राइवेट पिक्चर शेयर ना करें। तो आप हमारे ईमेल पर ख़ास तौर पर हाई क्वालिटी इमेजेस भेजिए। हमने एक दो एक्सपर्ट्स फोटोग्राफी के एंगेज किए हैं जो आपको बताएंगे कि आपके फ़ोटो के अंदर क्या खूबियां हैं और कहाँ उसमें थोड़े से निखार की ज़रूरत है। क्योंकि फ़ोटो एक ऐसी चीज़ है जो हिस्ट्री है। उस पल को आप कैद कर लेते हैं जिस पल में आप फ़ोटो खींच रहे होते हैं, वो हिस्ट्री बन जाता है, इतिहास बन जाता है, गवाह बन जाता है, विटनेस बन जाता है। तो कोशिश आप ये करें, और हमारे इस कॉर्नर की भी यही कोशिश रहेगी कि आप हमारे इन एक्सपर्ट्स की राय से, सलाह से अपने फ़ोटोज़ को और बेहतर बनाएं। इसके लिए बस आपको करना यह है कि आपको हमारी ईमेल पर जो मैं यहाँ दे रहा हूँ उस पर अपनी पिक्चर्स भेजनी है। उन पिक्चर्स को हमारे एक्सपर्ट्स देखेंगे, आपका बाकायदा नाम होगा, आपको अपनी प्रोफाइल पिक्चर भी भेजनी है, अपनी डिटेल्स भेजनी है, जो फ़ोटो जहाँ खींचा गया था, जिस कैमरे से खींचा गया था, जिस फ़ोन से खींचा गया था, उसकी जितनी ज़्यादा डिटेल हो सके आप मुझे टेक्स्ट में भेज सकते हैं, भेज दीजिएगा। तो हम उसके बाद अपने एक्सपर्ट से उस पर डिस्कशन करेंगे और बताएंगे कि इस हफ्ते में जो फ़ोटो हम लोगों ने चुनी है उस फ़ोटो में ऐसी क्या ख़ासियत थी कि जिसे हमने चुना। तो ये एक नई चीज़ थी जो मैं आपके साथ शेयर करने वाला था, करना चाहता था। तो मैंने कहा अभी साल हो रहा है तो इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता कि हम इस चैनल में एक और पॉजिटिव, एक और दिलचस्प चेंज लाएं, बदलाव लाएं। तो उम्मीद है कि पहले की तरह ही आप ट्रैवलेशन एटसेट्रा चैनल को देखते रहेंगे, अपने बहुमूल्य विचारों से हमें अवगत कराते रहेंगे, हमें बताते रहेंगे कि हम और क्या बेहतर करें। कमेंट ज़रूर भेजिएगा। कमेंट्स भेजने से क्या होता है, हमें पता चलता है कि वाकई आप चाहते क्या हैं। अगर कहीं कोई कमी रह रही है तो वो कहाँ है, उस कमी को हम पूरा करने की कोशिश करेंगे। तो बस इतना सा संदेश था, आपको देना था। आप इसी तरह से जुड़े रहिए, अपना प्यार हमें देते रहिए ट्रैवलेशन चैनल को, और हम भी आगे बढ़ते रहेंगे आपके साथ, नई नई जगहें आपको दिखाते रहेंगे और आपके साथ सफ़र करते रहेंगे। नमस्कार।